students, most welcome. We are in lecture number 20th lecture और हम नरेशन करेंगे। इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, 3 में। नरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वक्त हम इसको 11th और 12th के लिए क्वेश्चन नंबर 7 के कंटेक्स्ट में इस वक्त कर रहे हैं, मगर दोज हु वांट जो नरेशन को भी इंडिपेंडेंटली एज अ टॉपिक समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नरेशन को हम रिपोर्टर स्पीच भी बोलते हैं, वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। तो होता क्या है? ही सेड आई एम इल। तो ये जो कॉमा के इधर है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये कभी कभी उधर भी होता है, बाद में भी आता है। तो कामा के इधर वाली स्पीच को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामाज में स्पीच होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको जरूर याद रखना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो कामा से इधर होती है, कभी उस साइड भी होता है, बाद में भी आता है। और जो इन्वर्टेड कामाज में होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला, और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो जब हम किसी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो हमको क्या क्या तब्दीलियां करनी होती है। तो ये वाली इन चीज़ों का हमको ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम किसी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील कर रहे हों तो इन चीज़ों की तब्दीली होती है। क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है, जैसे ही सेड ही आस्क्ड में हो जाता है, वो हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली हो सकती है कंजक्शन की, जैसे कहीं कंजक्शन दैट आपको आता है, कहीं नहीं आता, कहाँ नहीं आता, तो कंजक्शन दैट या दूसरा कोई कंजक्शन। फिर प्रोनाउंस की तब्दीली होती है, फिर टेंसेस की तब्दीली होती है, फिर वर्ड शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, जैसे दिस इनटू दैट, दिस इनटू दोस, हियर, देयर, टच, सो, ये मैं बताऊंगा। रिमूवल ऑफ साइंस, सिंबल्स, पंक्चुएशन, इन्वर्टेड कामास। जब आप किसी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो वहाँ कामा और इन्वर्टेड कामास को आप रिमूव करते हैं। तो ये वाली तब्दीलियां हैं, मेनली 6 चेंजेस हम करते हैं। इनका ख्याल रखते हैं जब हम किसी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं। ओके, रूल नंबर 1 क्या है जी? If the reporting verb is in the present or the future tense, the tense of the reported speech does not change. ये वाला, अगर ये वाला जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इसके टेंस की तब्दीली नहीं होती। He says I am eating food, तो हम ऐसे ही बोलेंगे he says that he is eating food। यह टेंस की तब्दीली नहीं हुई, पर्सन्स की तब्दीली होती है अलबत्ता। तो क्या किया हमने, जो पहला रूल है वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला कामा से जो इधर वाला होता है, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसका टेंस तब्दील नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही लिख देते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं, प्रोनाउन की तब्दीली करते हैं। टेंस की तब्दीली हम नहीं करते। टेंस की तब्दीली तभी होती है जब ये पास्ट टेंस में हो। स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। Okay. Rule number 2. If the reported speech, direct speech, states a universal fact or habitual fact, historical fact, the tense of that reported speech does not change. मैं आपको बताता हूँ। He said, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। Honesty is best policy. ये यूनिवर्सल फैक्ट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। 2 and 2 make 4। तो ऐसा अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो वो उसका टेंस भी तब्दील नहीं होता है। अदरवाइज टेंस तब्दील होता है। तो हम ऐसा करेंगे, लिखेंगे ही सेड दैट honesty is best policy। जैसे ये कामाज रिमूव होंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो उसका टेंस भी तब्दील
नहीं होता है। ये आपने रखना। ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 है, if the reporting verb is in present or future tense, the tense of the reported speech does not change. Okay. रूल नंबर 2 है कि अगर इस वाले में रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, तो इसका टेंस भी तब्दील नहीं होता, जो जिस पोजीशन जिस टेंस में होता उसी में रहता। चलिए आगे। If the reporting verb is in the past tense, the tense of the reported speech changes accordingly. Okay. If the reporting verb क्या हो गया? He said. ये ना रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये पास्ट टेंस में हो, ये वाला पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील होगा। कैसे होगा? कैसे होगा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील? अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में हो जाएगी तब्दील, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में है पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाएगी, पास्ट सिंपल में है पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगी, पास्ट कंटिन्यूअस में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होगी। पास्ट परफेक्ट सॉरी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई उसकी चेंज नहीं होती। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ओके, यूजुअली वो पास्ट में होता, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अब तब्दील हो, मगर वो टेंस कैसे तब्दील होगा? वो उसका फार्मूला है कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म सेकंड में तब्दील हो जाएगी। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, यानी वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इन। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है जैसे हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जैसे हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस फॉर, ऐसे हो तो वो प्रेजेंट ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर वो पास्ट सिंपल में हो, पास्ट सिंपल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो गया हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जैसे वाज वर्ब प्लस फर्स्ट वर्ब द वर्ब द आईएनजी इंग, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा हैड बीन प्लस थर्ड वर्ब वर्ब। तो मैं ये ऐसे टेंस की तब्दीली होती है। नेक्स्ट ही सेड, ओके, ये पास्ट में है, ये पास्ट में, ओके, सिर्फ इतना ही जानना है ये पास्ट में है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है इसका टेंस तब्दील नहीं होगा, मगर अगर ये पास्ट में है, ओके, यहां से रास्ता खुल गया, द डोर इज नाउ ओपन। ही सेड आई एम ईटिंग फूड, दिस इज, इसका टेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम ईटिंग फूड ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जो रूल हमने पढ़ा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील हो जाए, ओके। तो हम इसको कैसे तब्दील करेंगे? हम करेंगे ही सेड, फिर कंजक्शन दैट का यूज करेंगे जो कि लगेगा। जहां कंजक्शन नहीं लगेगा वो मैं बताऊंगा, यूजुअली आम सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगेगा। ही सेड दैट, अब प्रोनाउन की तब्दीली होगी, नेक्स्ट स्टेज पे आएगी, दूसरे लेक्चर में आएगा कि प्रोनाउन की तब्दीली कैसे होती है, मगर फिलहाल हम टेंस की तब्दीली कर रहे हैं। तो ही सेड दैट ही इज ईटिंग फूड, दैट सॉरी ही सेड दैट ही वाज, टेंस तब्दील होगा तो ही वाज ईटिंग फूड। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। आई एम ईटिंग फूड ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ही वाज ईटिंग फूड ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो ये टेंस की तब्दीली हमने करी। एक सेंटेंस और करेंगे, ही सेड, I have written a book.
ये कौन सा टेंस है? आई हैव रिटन अ बुक, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको हमने पास्ट परफेक्ट में तब्दील करना है। इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट विल गो इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हम इसको कैसे करेंगे? ही सेड दैट, प्रोनाउन की तब्दीली होगी, दैट आई ही में हो जाएगा, दैट ही हैव रिटन की जगह आएगा हैड रिटन, अ बुक। तो हैव रिटन अ बुक प्रेजेंट परफेक्ट और हैड रिटन अ बुक पास्ट परफेक्ट। ओके, हमने क्या करना है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाला, इज इन पास्ट टेंस, इसका टेंस तब्दील होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फिर तब्दील होगा। रिपोर्ट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, मगर टेंस अब आप इसका तब्दील करेंगे। वो कैसे तब्दील होगा? एक प्रोनाउन की कंजक्शन लगेगा, ओके जी, दैट, फिर प्रोनाउन की तब्दीली होगी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा प्रोनाउन की तब्दीली कैसे होती है। मगर इसका टेंस तब्दील होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, past indefinite changes into past perfect, past continuous changes into past perfect continuous, the past perfect और past perfect continuous does not change। ये टेंस की तब्दीली ऐसे होगी। तो यूजुअली ऐसा पास्ट टेंस में ही पूछा जाएगा। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तो he says, he will say। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो, ये वाला, आगे वाला का टेंस तब्दील नहीं होगा। मगर अगर ये पास्ट टेंस में, जो कि होता है यूजुअली, तो आगे वाला का टेंस तब्दील होगा और अकॉर्डिंगली होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली होगा, जैसे मैंने बताया रूल के हिसाब से कैसे तब्दील होगा। तो नेक्स्ट टेंस में मैं आपको, इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे टेंस की तब्दीली होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोनाउंस की तब्दीली होती है और दूसरे सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव बनते हैं, एक्स्ट्रा। इसको फाइनल करेंगे। यूजुअली कोशिश करेंगे 2 ही लेक्चरों में, इफ नॉट देन 3। थैंक यू।